नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जैसा कि पढ़ रहे थे विभाज्यता का नियम, उसमें हमने 1 से लेके R तक की विभाजित संख्याओं के बारे में बता दिया था। आज हमको पढ़ना है 9 से विभाजित संख्याओं के बारे में। 9, 10, 11 और 12 से विभाजित संख्याओं के बारे में। यह सभी क्लासेस के लिए अच्छा है। चलिए आइए देखते हैं। तो फिर हम करते हैं पहले 9 से विभाजित संख्याएं, है ना। पहले क्या पढ़ते हैं? 9 से विभाजित संख्याएं। 9 से विभाजित संख्याएं क्या होती हैं? तो उसके लिए वही पुराना नियम। आपको क्या करना है? सबसे पहले 9 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 2 3 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये 3 के रूल से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो संबंधित होना ही चाहिए। 3 के रूल से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो संबंधित होना ही चाहिए। तो क्या संबंधित है उसके बारे में जानते हैं। तो यह संबंधित ऐसे है कि जैसे 3 वाला रूल आपने पढ़ा था ना, 3 वाले रूल में क्या था? 3 वाले रूल में क्या था? सभी संख्याओं को आपस में जोड़ते थे। 3 4 3 7 7 2 9, 3 + 4 + 2 तो होता था कितना? 9 हुआ यहाँ पे। फिर हम देखते थे 3 से यह कट रहा है 9 की नहीं कट रहा है ना, यही हम देखते थे इसमें। अब इन संख्याओं में क्या करना है हमको? इतना ही नहीं केवल करना, अब हमको 9 से काट के देखना है। 3 वाले में 3 से काटते थे, 9 तो विभाजित संख्याओं में हमको 9 से काटना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। 3 4 2 यह संख्या है ना, इनके सभी अंकों को, पहला अंक 3 है, फिर 4 है, फिर 2 है, उन सबको आपस में क्या करना है? जोड़ लेना है। तो हमने क्या किया? 3 4 3 7 2 9 और फिर देखना है 9 से कट रहा है या नहीं। तो क्योंकि ये 9 से कट रहा है तो ये बड़ी संख्या भी क्या होगी? 9 से कटती है। कैसे कटती है चेक कर लिया जाए। संख्या क्या था आपका? 342। काट के देखिए 9 से 9 9 9 को 9 18 9 27, 14 में से 7 यहाँ कुछ नहीं, 2 9 8 72। कटा या नहीं कटा भाई? कटेगा ना। तो कैसे हमने बताया? आपको केवल इतना ही देखना है कि सबसे पहले तो आपको सभी संख्याओं को आपस में जोड़ना है और सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद उसमें क्या करना है? 3 से आपको 9 से आपको भाग देना है। और 3 वाले में क्या करते थे? 3 से भाग देते थे। दोनों का रूल सेम है, बस थोड़ा सा अंतर यही है कि उसमें आपको 3 से भाग देना पड़ता था, इसमें आपको 9 से भाग देना है। बस इतना ही अंतर है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जिससे और चीजें आसान हो जाए। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं जिससे और चीजें क्या हो? आसान हो जाए। मान लीजिए है आपका, सबसे पहले एक जो सबसे आसान चीज है उसको हम देखते हैं। एक और एग्जाम्पल हम कोई भी ले लेते हैं। मान लीजिए यही संख्या 21 33 27। ये आपसे कोई पूछे कि बताइए भाई यह क्या विभाजित है या नहीं है? 3 से 9 से। 3 से तो विभाजित होना चाहिए शायद। देखिए आपसे कोई पूछ रहा है 9 से विभाजित है नहीं, 3 वाला तो अभी नहीं मैटर है। आपसे कोई पूछ रहा है कि 9 से विभाजित है यह संख्या या फिर 9 से विभाजित नहीं है। तो कैसे आप बता सकते हो 9 से विभाजित है या नहीं? ठीक है, इसके बारे में यदि आपसे कोई पूछ ले कभी भी, है ना, इसके बारे में कभी भी आपसे कोई पूछ सकता है, तो कैसे आप बताओगे कि 9 से विभाजित है या 9 से विभाजित नहीं है? तो क्या करना है हमको? सबसे पहले सभी अंकों को जोड़ना है। तो 2 + 1 + 3 + 3 + 2 + 7। देखिए कितना आ रहा है? 2 1 3 3 3 6 6 3 9 9 2 11 7 18 बटे में कितना? 9 से 18 कटेगा क्या? 9 दूनी 18। तो क्योंकि 9 से 18 कट रहा है इसलिए पूरी संख्या भी क्या होगी? 9 से कटेगी। चेक करते हैं कटती है या फिर नहीं कटती है। 9 से काट के देखते हैं। 9 भागा कितना है? 21 33 27। तो 9 दूनी 18, बचा कितना? 3, एक 3 को उतार दो, 9 त्रिक 27, बचा कितना? 6, एक 3 को उतार दो, इस 3 को, फिर कितना बचा? 9 7 63, खत्म हो गया। 2 को उतार दो, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा के 7 को उतार दो,
9 त्रिक 27। कटा या नहीं कटा भाई? कट गया। तो हमने कुछ खास नहीं किया इसमें, हमने केवल इतना किया, हमने देखा कि सभी संख्याओं को जोड़ा। जैसे यहाँ पे सभी संख्याओं को क्या किया हमने, केवल सभी संख्याओं को हमने जोड़ा और फिर देखा वह 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। यदि 9 से कट रहा है तो इसका मतलब 9 से विभाजित है, और यदि 9 से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब 9 से विभाजित नहीं। तो 9 वाले में इतना ही था, बाकी कुछ खास नहीं है। तो बस इतना ही था 9 में। अब हम पढ़ते हैं 10 से विभाजित संख्याओं के। देखिए 10 से विभाजित संख्याओं के बारे में अगर आप गुणनखंड निकाल के पढ़ोगे ना तो वे थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, तो आसान तरीका हम बता रहे हैं, उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो 10 से विभाजित संख्याओं को जानने के लिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 10 का टेबल लिख लीजिए। 10 का टेबल लिखिए। 10 का टेबल, 10 का टेबल कैसे लिखेंगे? 10 एक कम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौको 40, 10 पचे 50, फिर 60, 70, 80, 90 और फिर 100। ठीक है, इसमें आपको एक चीज कॉमन मिलेगा, इकाई के अंक को देखिए। यहाँ पे क्या है? 0, यहाँ पे क्या है? 0, यहाँ पे क्या है? 0, 0, 0, 0, 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। सबके इकाई के अंत में क्या है? 0। सबके इकाई के अंत में क्या है? 0। इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि जब कभी भी ऐसा हो कि सबके इकाई के अंक पे क्या हो? 0 हो, सबके इकाई के अंक पे 0 हो, तो वैसी संख्या है जिसके अंत में 0 हो, वह संख्या क्या होती है? 10 से विभाजित होती है। जैसे एक संख्या हम लिखते हैं 580, अंत में क्या है? 0, तो यह 10 से कटेगा। चेक कर लीजिए, 10 पचे 50, 8, 0, 10 वाटी 80। कटा या नहीं कटा? कट गया। एक संख्या हो जैसे 4250, इसको काटना हो 10 से, 0 है तो 10 से कटना है, कटेगा ही कटेगा। तो कितना हुआ? 10 चौको 40, 2 5, 10 दूना 20, 5 0, 10 पचे 50। कोई दिक्कत? तो 10 वाला काफी आसान है। जिन संख्याओं के अंत में 0 होता है वह संख्या क्या होती है? 10 से विभाजित होती है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं 11 से विभाजित संख्याओं को। यह संख्या थोड़ा सा कठिन है। अब डरना नहीं है आपको, ऐसा नहीं कि डर जा रहे हैं कि भाई कठिन है कठिन है। डरना तो नहीं है, डरना तो नहीं है भाई किसी भी हाल। हेडिंग डाल लीजिए 11 से विभाजित संख्या। यह थोड़ा सा कठिन है, ज्यादा कठिन नहीं है, तो थोड़ा धैर्य रखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ सकता है। पहला सवाल इसमें यदि हम एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं, जैसे 7 वाले को समझे थे, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 242 का, फिर दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेंगे, एक और एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल 1331 का, तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 26 62 00। ठीक है, और फिर हम ले लेते हैं चौथा एग्जाम्पल 924 का। इन चार, इसमें 2 रूल है। ठीक है, चौथे एग्जाम्पल से आपको दूसरा रूल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आइए समझते हैं। नोट्स चाहिए इन सबका, तो नोट्स भी आपको मिल सकता है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से व्हाट्सएप लिंक पे जाना है और व्हाट्सएप लिंक से हमारे चैनल को ज्वाइन करना है, वहां पे आपको नोट्स आसानी से मिल सकता है। ठीक है, आइए फिलहाल बात करते हैं अपने एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल है 242। कितना है? 242। सम संख्या विषम संख्या तो आप जानते हो, सम नंबर विषम नंबर भी जानते हो। यह एक नंबर पे है या दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर की संख्या है, 1 2 3। सम नंबर पे कौन संख्या है? 4, दूसरा वाला ना, ये पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे दूसरा वाला सम संख्या है। और विषम नंबर पे 2 है, यहाँ भी 2 है। विषम वालों को आपस में जोड़ दीजिए, यानी कि जो 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर पे रहेगा उसको आपस में जोड़ दीजिए। तो दो जोड़ दीजिए, 2 हुआ, फिर यहाँ भी कितना है? 2, कितना हुआ? 4, और यहाँ सम वाला अकेले है 4। अब दोनों का क्या कीजिए ना, दोनों को आप माइनस कीजिए, विषम वाले को सम वाले को। तो 4 इसका आया था और -4 इसका आया था। उत्तर कितना आया?
जीरो। 4 - 4 बराबर 0। यदि ऐसा उत्तर आ जाए 4 - 4 बराबर 0 आ जाए, या मतलब अंत में जब भी माइनस प्लस करें तो अंत में 0 आ जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में आपका जो संख्या होती है वह 11 से क्या होती है, डिवाइड होती है। 11 से बाहर जा सकता है। तो आपकी संख्या पे 242 चेक कीजिए क्या है 11 से कट रहा है या नहीं। तो 11 दूना 22, बचा यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, 11 दूना 22। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 3 एग्जाम्पल से आपको बात आसानी से एकदम समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे एग्जाम्पल इसलिए हम लिखे हैं कि चौथा एग्जाम्पल आपको एक नया रूल बताएगा, इसलिए। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, 1331। सेम वही काम, एक एक अंक छोड़ के, यानी कि विषम वाले को आपस में और सम वाले को आपस में। तो पहला अंक है क्या, 1, फिर क्या है 1, फिर है 3, बराबर हुआ 4, और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। 3 फिर हुआ 1 बराबर 4। अब दोनों में से माइनस कीजिए, 4 - 4 बराबर 0। तो क्योंकि 0 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वह संख्या जो ये संख्या है वह 11 से क्या है, विभाजित है। करके देखते हैं विभाजित है या नहीं है। 0 होने पे विभाजित होती है। तो 1331 भागा करते हैं 11, 11 कम 11, बचा 2, 3, 11 दूना 22, बचा 1, फिर 1 नोट कर लीजिए। 11 कम 11, कट गया नहीं कटा भाई, कट जाए। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं, उससे चीजें और आसान हो जाती हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, उससे चीजें और आसान हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं क्या एग्जांपल है भाई। 26 62 00 एग्जांपल है। तो एक अंक फिर छोड़ के फिर एक अंक पे टिक मार दीजिए, फिर छोड़ के एक अंक पे टिक मार दीजिए। ठीक है, और इसके जो बचा है उसको ऊपर से टिक मार दीजिए। ठीक, अब आइए जोड़ते हैं नीचे वाले को। पहले 0, फिर क्या है 2, फिर कितना है 6, बराबर कितना हुआ 8। 8 हुआ ना, कोई दिक्कत है इसमें जोड़ने में? नहीं होगा, 8 है। ठीक, ऊपर वाला जोड़ते हैं 0, फिर क्या है 6, फिर किस पे आया है 2 पे, कितना हुआ 8। अब 8 - 8 कीजिए भाई, कितना हुआ 0। तो 8 - 8 0 हुआ, तो यानी कि यह संख्या अभी क्या है, 11 से कट रही है। अब 0 हो जाती है तो 11 से क्या होती है, कटती है। ये आपको याद रखना है। 11 दूना 22, बचा कितना 4, फिर 6, 11 चौको 44, बचा कितना 2, और फिर यहाँ पे 2, 11 दूना 22, 0 नोट करिए, फिर नहीं भाग जा रहा है 0, यहाँ भी 0 बढ़ा दीजिए। इस तरीके से आप देख रहे हो कि संख्याएं क्या हो रही है, सब कट रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है 11 से काटने में? आपको क्या आना चाहिए, क्या करेंगे हम, विषम स्थान वालों को आपस में जोड़ेंगे। जैसे आप पहले स्थान पे थे, तीसरे पांचवे, उनको आपस में जोड़े। सम स्थान वाले को, जैसे दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, छठवें स्थान पे। यही तो है भाई, ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे, ये चौथे स्थान पे, ये पांचवा स्थान है और ये छठवां स्थान। तो सम वाले को, सम स्थान पे जो संख्या है उनको आपस में जोड़ दिए हैं, सम स्थान वाले को आपस में जोड़ दिए हैं, और विषम स्थान वाले को आपस में जोड़ दिए हैं। और फिर उन दोनों का अंतर 0 आ रहा है, तो वह संख्याएं क्या हो रही है, 11 से विभाजित हो रही है। बस इतना ही हमने इसमें बताया आपको। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो एक जो आखिरी एग्जाम्पल है जो काफी जरूरी है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आखिरी एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा जरूरी है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है 924। देखते हैं इसको, पहला फिर तीसरा जोड़ लीजिए आपस में। 9 + 4 बराबर 13, और यहाँ कितना 2। अब माइनस कीजिए तो 13 - 2 बराबर 11। ये तो अंतर 11 आ गया, तो क्या 11, क्या यह संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी? हम तो बताए थे केवल 0 वाला। तो ये दूसरा रूल यहीं पे आता है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है या तो 0 आए, पहला जो था, या क्या हो, या 0 आए अंत में, मतलब अंतर जो है कितना है 0 आए, या अंतर कितना है, या अंतर 11 आए, या 11 का जुड़ज। जुड़ज क्या होता है, जुड़ज क्या होता है, जैसे 11 दूना 22, 11 तिया 33, मतलब 11 के पहाड़े का कोई अंक है, 11 के पहाड़े का कोई अंक है।
तो वह संख्या क्या होती है? तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो बताइए जो आया उत्तर 11 आया, वह 11 से कटेगा या नहीं कटेगा? अंतर कितना है? 11 आया ना, 11 में 11 से भाग देंगे, एक बार में कट जा रहा है। तो क्योंकि कट जा रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि यह जो है आपका, यह 11/11 बराबर 1 जो है, यह क्या है? यह संख्या 11 से कटेगी। कैसे निकाला हमने? वही तरीका, विषम वाले को आपस में जोड़ा, 9 4 13 और सम वाले को उसमें से माइनस कर दिया तो 11 आया। और क्योंकि 11 के पहाड़े में आता है, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, है ना, ये सब आ जाए, तो क्योंकि वो 11 से कटती है ना, तो ये सब संख्याएं यदि कहीं आ जाती हैं तो भी संख्याएं जो होती हैं वे 11 से कटती हैं। ये आपका दूसरा रूल है। तो 924 को हम 11 से काट के देखते हैं। 11 × 88, बचा कितना? 4, फिर 4, 11 चौको 44। कोई दिक्कत आया? कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो 11 से कटने का रूल यही था। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, यानी कि 12 से विभाजित संख्याओं के बारे में बात करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं 12 से विभाजित संख्याओं के बारे में। नोट्स यदि आपको चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। आते हैं हम 12 से विभाजित संख्याओं के बारे में। तो संख्या हमारा क्या है? 12। 12 से विभाजित करना है। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 2 से कटेगा 6 आया, फिर 2 से 3 आया, फिर 3 से 1 आया, यानी कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 6, यानी कि 3, और 2 क्योंकि एक ही जैसा है ना, 2 2 2 2 मिला के क्या हो जाए? 4 × 3, 2 2 एक था तो हमने उसको 1 बना दिया। तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3। अब यही जो 4 × 3 आप लिखे हो, इसी से इसका मतलब है क्या क्या आ रहा है? 4 आ रहा है और 3 आ रहा है, यानी कि जो संख्या 3 से कट जाए और 4 से कट जाए वह संख्या क्या होती है? 12 से भी विभाजित होती है। जो संख्या 3 से कट जाए या फिर 4 से कट जाए वह संख्या 12 से भी विभाजित होती है। कैसे होती है? एक कुछ संख्याओं को हम देख लेते हैं और उसको हम चेक करेंगे 3 से विभाजित और 4 से विभाजित होने का। आइए देखते हैं। तो मान लीजिए कुछ संख्याएं हम ले लेते हैं, 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे बात को समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल यदि हम ले, फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल यदि हम ले 336, दूसरा एग्जाम्पल ले 1512 और तीसरा एग्जाम्पल हम ले लें 24,576। या 3 एग्जाम्पल हम लेते हैं और देखते हैं तीनों एग्जाम्पल का क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे यह कट रहा है 12 से या नहीं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है 336 का। देखिए क्या यह संख्या 3 से कट सकती है? क्या देखना है हमको? 12, यानी कि 3 × 4, यानी कि पहले तो 3 से देखना है फिर 4 से देखना है। तो 3 से बताइए कटेगा क्या? आपको पता है 3 से कैसे काटते हैं? 3 3 6 6 6 12, 12 3 से कटेगा, 3 चौके 12, यानी कि यह संख्या 3 से कटती है। 3 से विभाज्यता का नियम आप पढ़ चुके हो। यदि आप नहीं पढ़े हो तो पार्ट 1 हमारा देख लीजिएगा विभाज्यता का नियम वाला, उसमें हमने इसको बताया है। तो 3 से यह विभाजित हो रहा है, 3 3 6 6 6 12, 12 3 से कटेगा क्या? जी बिल्कुल। तो 12 3 से हम 12 को काट लेते हैं, यानी कि कट जा रहा है 3 से। 4 से चेक कैसे करते हैं? 4 से चेक करने के लिए हमको क्या जरूरी है? 4 से हम चेक करते हैं अंतिम का 2 अंक देख के। तो यदि अंतिम का 2 अंक कट रहा हो 4 से, तो यानी कि पूरी संख्या क्या होती है? 4 से विभाजित होती है। तो यहाँ बताइए अंतिम का 2 अंक 4 से कट रहा है या नहीं? 36 है ना, 36 4 से कट रहा है, तो 4 9 36 आपको पता है। ठीक है, 4 9 कितना होता है? 4 9 होता है 36। ये आपको चीजें पता है। तो 36 4 से कट रहा है, तो क्योंकि ये 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो यह आपका 12 से भी कटना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं 12 से कटता है या नहीं। 12 दूना 24, बचा कितना? 9, और यहाँ बचा 6, 12 में 96। कटा या नहीं कटा? कट गया। तो आप देख के केवल बता सकते हो, तो इतना करना नहीं पड़ता। आप कैसे देखना था? 3 3 6 6 6 12, 12 3 से कटता है, यानी कि संख्या 3 से कटेगी।
अंतिम का 2 अंक 36 है, 36 4 9 36, 36 4 से कट रहा है, इसका मतलब है संख्या 4 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो 12 से भी कटेगी। ऐसा आप देख के बता सकते हो। फिर हम बात करते हैं इसके बाद की दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका? दूसरा एग्जाम्पल है 1512। वही तरीका, यह बताइए संख्या 3 से कटती है या नहीं कटती है, चेक कर लीजिए। 1 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9। 9 क्या 3 से कटता है? यस बच्चों कटता है, 3 3 9 कटता है। तो क्योंकि यह संख्या 3 से क्या हो रही है, कट जा रही है। अब हम देखते हैं 4 से कटेगी नहीं। 3 वाला चेक कर लिया हमने, 4 वाला चेक करना बाकी है। अंत में क्या है इसके? 12। 12 बताइए 4 से कटेगा क्या? तो 4 3 12। जी सर, आप कहोगे जी सर 12 4 से कटती है। तो जब 12 4 से कटती है और ये पूरी संख्या 3 से कट रही है और अंत वाला 12 यानी 4 से कट रहा है, यानी कि 4 से भी पूरी संख्या कट रही है। तो क्योंकि 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो 12 से भी क्या होगा? कटेगा। तो चेक कर लेते हैं 12 से कटता है या नहीं कटता है। तो 12 12 कम 12 बचा कितना? 3, यहाँ पे 1, 12 दूना 24, बचा कितना? 11 में से 4 या 7, 2 12 6 72। कटा या नहीं कटा बच्चों? कटेगा, है ना। तो काफी आसान है चेक करना, कोई कठिन तो काम तो है नहीं, आप आसानी से चेक करके बता सकते हो। फिर हम बात करते हैं इसके बाद का, यानी कि तीसरे पोर्शन का। तीसरा एग्जाम्पल जो है आपका, उसके बारे में। तीसरा एग्जाम्पल आपका क्या है? तीसरा एग्जाम्पल आपने लिखा है 24,576। वही तरीका, पहले 3 से चेक कीजिए। 2 4 6, 6 5 11, 7 18, 18 6 24। 3 के पहाड़े में 24 आता है क्या? 3 बाटी 24। यस सर आता है, 3 के पहाड़े में 24। तो ये 24 3 से यानी कि ये संख्या कट रही होगी, है ना। 4 से चेक करना है, अंतिम का 2 अंक। 76 क्या 4 से कटता है? तो यदि नहीं आ रहे तो काट के देख लीजिए। 4 1 4, बचा 3, 4 9 36, 19 चौक 76, याद है ना। तो ये 4 से भी कटता है। तो क्योंकि ये संख्या 4 से भी कट रही है और ये संख्या 3 से भी कट रही है, तो यानी कि ये संख्या क्या होगी? 12 से भी कटेगी। काट के देखें 12 से काट के, तो आइए काटते हैं। क्या संख्या है? 24,576 भागा 12। 12 दूना 24, कुछ बचा? नहीं बचा। 5 नोट कीजिए, 0 उतार के 7 नोट कीजिए। 12 12 12 चौक 48, हुआ कितना? यहाँ पे 9 बचा, 7 उतारा था, अब 6 उतार दीजिए। 12 बाटी 96। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से आपने कर लिया। बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन ये कठिन है नहीं ये चीजें। तो हमने आपको 12 तक की विभाजित संख्याओं के बारे में 3 वीडियोस में पढ़ाया है। यदि आप पिछला दोनों वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाके आप पीछे जाके देख सकते हो। दूसरे वीडियो में तीसरे वीडियो का देख सकते हो। तो इस तरीके से आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो काफी अच्छा रहा आज का भी वीडियो, हमको उम्मीद है। तो यदि आप चैनल पे नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। और यदि कक्षा 10 का आपको सभी क्लासेस देखनी है तो उसको आप देख सकते हो। हमारे कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट है मैथ क्लास 10 नाम से, उसमें जाके आप उसको देख सकते हो। तो काफी आसान है चीजें। यदि कोई दिक्कत हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपका कोई सुझाव हो, तो उसको आप कमेंट में जरूर बता सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।